નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, તમે જોઈ રહ્યા છો પ્રાર્થના સંદેશ ન્યૂઝ। એક નજર કરીએ સમાચાર પર। તાજેતરમાં બિઝી કાર્ડના મહત્વપૂર્ણ વિષય પર એક સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં વિવિધ ઉદ્યોગો સાથે સંકળાયેલા લોકોએ તેમના વિચારો અને ઉત્પાદનની ગુણવત્તા સાથે તેમના ફાયદા સમજાવ્યા। બબીતા શર્મા, એમ.વી. નારાયણ, જ્યોતિ ગાંધી, શંકર નાનીવડેકર, નીલંબારી कुलकर्णी, सरोज मालू, डॉक्टर बीजल शाह, धीरज खतोर, रंजीता किरण वगैरह अग्रणी हस्तीओ आ प्रसंगे बिजी कार्डना स्थापक सुष्मिता नानीवडेकर साथे हाजरी आपी कार्यक्रमने सफल बनाव्यो हतो, जेमां बिजनेस कार्डना एडवांसिंग स्टेप्स शीखवाडवामां आव्या हता। रिपोर्टर अविनाश दुबे। थैंक यू दुबे जी, मुझे इस मंच पे आपने इनवाइट किया। सो बेसिकली फ्रेंड्स, मेरा नाम सुष्मिता नानीवडेकर है। मैं फाउंडर हूँ ज्ञानी कस्टमर सॉल्यूशंस की, जो एक ब्रांड एजेंसी है। पिछले 2010 से ये स्थित है अपने मुलुंड में। एंड आई एम बेसिकली अ ब्रांड डिज़ाइनर फॉर मोर देन 22 years of experience, specializing in creating your identity. So previously it was offline, but now in pandemic we have ventured into a new platform which is the digital, or you can call it as phygital, यानी फिजिकल और डिजिटल, ये दोनों का जो आप बोल सकते हैं अभी एक हाइब्रिड मॉडल जो चल रहा है पोस्ट पैंडमिक। तो इसमें आपकी फिजिकल आइडेंटिटी, यानी कि अगर आप ऑलरेडी पेपर कार्ड्स पहले यूज़ कर रहे थे, जो कि आप भी लोग यूज़ करते हैं, इसके अलावा आपका एक डिजिटल बिजनेस, यानी कि डिजिटल बिजनेस कार्ड बिजाई कार्ड के थ्रू हम लोग आपको क्रिएट करके देते हैं। और इस कार्ड में सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप पेपर कार्ड के साथ भी इसे बना सकते हैं, और अगर आप पेपर कार्ड नहीं चाहते हैं तो आपका एक डिजिटल लिंक, जहाँ पे सारे लिंक्स आपके बारे में, आपके पूरी कंपनी के बारे में, या आपकी पूरी पर्सनल ब्रांड अगर है तो पूरा पर्सनल ब्रांड के बारे में ये वहाँ पे आ जाता है। तो ये यहाँ पे पीछे बंद करना है। तो मेरे पीछे ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म विच इज़ कॉल्ड एज www.bizicard.in। ये है शॉर्ट फॉर्म ऑफ बिज यानी बिजनेस, आई यानी कि आप, और कार्ड यानी कि जो आपकी आइडेंटिटी है। सो इट इज़ कॉल्ड एज bizicard.in। यहाँ पे हमारे पास में 3 प्लान्स हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने अभी रिसेंटली लास्ट मंथ एक चीज़ लॉन्च की है जो कि पेपर कार्ड्स हैं, बट ये पेपर कार्ड्स थोड़े यूनिक कार्ड्स हैं, यानी कि ये फ़ोटो QR है। आप मेरे साथ देख सकते हो कि इसमें आप मेरी फ़ोटो है जो आप स्कैन करने के बाद में आप मेरे डिजिटल कार्ड पर आ सकते हैं और मेरे बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। ये कार्ड्स डायनेमिक हैं। डायनेमिक यानी कि आप इसकी सारी आइडेंटिटी, सारा डेटा जो है वो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। इतना सिंपल हमने ये आपके लिए प्लेटफॉर्म लाया है। तो क्रिएट कीजिए, शेयर कीजिए और ग्रो कीजिए पूरा ग्लोबली हमारे साथ में। थैंक यू फॉर ओके दुबे जी, आज की मीटिंग का विषय ये था, ये हमारी बिज़नेस मीट होती है हमारे मेंबर्स के लिए, ओके, जो हमने पिछले कुछ महीनों से स्टार्ट की है। और हमारे मेंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं अपने बिज़नेस के बारे में, बाकी मेंबर्स के साथ में नेटवर्क करते हैं, और किसी को कोई रेफरेंसेस चाहिए या किसी तरह के कनेक्ट्स चाहिए तो उसके लिए हम ये मीटिंग्स रखते हैं उनके लिए। और इसमें आज का जो विषय था वो था 2 चीज़ों पे। एक थे हमारे मेंबर एम.वी. नारायण, जिन्होंने प्रेजेंट किया। ये हैं फाइनेंस से जुड़े हुए, पिछले 35 ईयर्स से, यानी 35 साल से ये फाइनेंस रिलेटेड, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और फिनेंस रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, ओके, उसके बारे में उन्होंने आज हमें बताया बहुत सारी चीज़ें। पैसिव इनकम कैसे जनरेट करते हैं हम, किस तरह के पैसिव इनकम ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट्स में, और व्हाट इज़ द राइट काइंड ऑफ पैसिव इनकम टू बी जनरेटेड। तो इसके लिए उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। दूसरा हमारे पास आज बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन था, वो था हमारी दूसरी मेंबर बबीता शर्मा करके, जिन्होंने हमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में, यानी कि नंबर्स के बीच में हम सारा दिन घिरे रहते हैं और ये नंबर्स कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, हमारे रिलेशनशिप्स हो, या किसी भी प्रकार की जो अड़चने या चैलेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं, और कैसे इन्हें हम नंबर्स के थ्रू ठीक कर सकते हैं, किस तरह की रेमेडीज़ ले सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। इनकम के बारे में
जी। जो हम काम करते हैं, जो इनकम हम कमाते हैं हर महीना, उसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एक हो गया फैमिली का खर्चा होता है महीने का, और जो बचा हुआ होता है वो लोग सेविंग्स में डालते हैं। तो हम वो जो सेविंग्स करते हैं वो हम कहाँ कौन से इन्वेस्टमेंट्स में डालना चाहिए, और ये कम क्यों डालना चाहिए, और इससे हमको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के इनकम होते हैं, जैसे कि अगर घर का भाड़ा देते हैं, भाड़े पे दिया है तो भाड़ा मिलता है, वो भी एक इनकम होता है, पैसिव इनकम। दूसरा होता है कि डिविडेंड, जो प्रॉफिट्स हम बिजनेस में कमाते हैं। तीसरा है इंटरेस्ट। चौथा है पेंशन या एन्युटी जो बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे अलग अलग तरीके के पैसिव इनकम हम कमा सकते हैं। तो हमको देखना है कि हम कहाँ पे हमारे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से हम कैसे पैसे अलग अलग जगह पे डाल सकते हैं, ताकि हमको हर महीना इसमें से कुछ कमाई हो सकती है। जी सर, अगर जैसे आपने आज मेंबर्स को क्या बताया है कि किस तरह से वो अपने लाइफ पे चेंजेस ला सकते हैं? पहली बात ये है कि वो जो भी कमा रहे हैं वो पहले हम इन्वेस्ट करना चाहिए, और अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसमें दो प्रकार होते हैं, एक इनकम जो गारंटी हमको हर महीना मिलेगा, और दूसरा है जो मार्केट के हिसाब से चलेगा और उसी हिसाब से हमारा इनकम आएगा। तो आज कितने मेंबर्स लोगों को आपने बताया इस कम से तरह? कम 12 से 15 लोग। और इसके आगे क्या वो बताना चाहेंगे अभी जैसे? अगर आगे आप उनको अगर डिटेल में जाना चाहेंगे तो हम उसको गाइड कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे डालना है आज की दुनिया में, और नए अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या आ रही है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। થેન્ક યુ. પ્રાર્થના સંદેશ ન્યૂઝની તમામ લેટેસ્ટ અપડેટ્સ માટે ચેનલને હમણાં જ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો.